ये जनरेशन कंफ्यूज्ड नहीं है, ओवर स्टिम्युलेटेड है। लोग कहते हैं आज की जनरेशन कंफ्यूज्ड है। करियर का पता नहीं, रिलेशनशिप का पता नहीं, लाइफ का डायरेक्शन नहीं। हर कॉन्वर्सेशन में एक ही डायग्नोसिस है, कंफ्यूजन। लेकिन प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं है, प्रॉब्लम ओवरलोड है। सुबह उठते ही फोन, अलार्म से पहले नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन से पहले कंपैरिजन, बिस्तर छोड़ने से पहले ही दिमाग किसी और की जिंदगी में घुस चुका होता है। दूसरों की सक्सेस, दूसरों की बॉडी, दूसरों की लाइफस्टाइल। कोई 23 में स्टार्टअप बेच रहा है, कोई 25 में विदेश से पोस्ट डाल रहा है, कोई जिम में वो बॉडी बना चुका है जिसके लिए तुम अभी सोच ही रहे हो। इतनी आवाजें कि अपनी आवाज धीरे धीरे दब जाती है। दिमाग को डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि डिसीजन के लिए स्पेस चाहिए, और स्पेस आज सबसे रेयर चीज है। हम हर वक्त कनेक्टेड हैं, लेकिन इंटरनली डिसकनेक्टेड। और जब दिमाग इतना कंज्यूम कर लेता है कि और कुछ प्रोसेस नहीं कर पाता, वो रिबेल नहीं करता, वो चिल भी नहीं करता, वो बस रुक जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन के नाम पे ब्रेक लगा देता है। फिर सोसाइटी बोलती है तुम लेजी हो, फिर इंस्टाग्राम बोलता है 5 AM उठो, फिर यूट्यूब बोलता है डिसिप्लिन लाओ। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि डिसिप्लिन किस डायरेक्शन में, क्योंकि डिसिप्लिन से पहले क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी नॉइज में नहीं आती। क्लैरिटी तब आती है जब दिमाग को थोड़ी शांति मिलती है। इसलिए जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, फोन कम करते हो, नोटिफिकेशंस ऑफ करते हो, रूटीन सिंपल बनाते हो, तो तुम्हें अजीब लगता है, बहुत अजीब। ऐसा लगता है जैसे तुम पीछे जा रहे हो, जैसे तुम कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि तुम सालों से ओवर स्टिम्युलेशन को प्रोग्रेस समझते आए हो। साइलेंस अनफेमिलियर लगती है, स्लो लाइफ बोरिंग लगती है, लेकिन उस बोर्डम के नीचे एक आवाज होती है, तुम्हारी। और ज्यादातर लोगों ने उसे सालों से सुना ही नहीं होता। इस फेज में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, गोल्स ब्लर हो जाते हैं, मोटिवेशन अनस्टेबल हो जाती है। और ये फेज डरावना होता है, क्योंकि यहां कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता, कोई लाइक्स नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं। लेकिन ये फेज गलत नहीं होता, ये रिसेट फेज होता है। जैसे जब फोन रिस्टार्ट होता है तो पहले लोगो आता है, स्क्रीन फ्रीज होती है, कुछ देर सब स्लो लगता है। वैसे ही दिमाग भी रिस्टार्ट के बाद थोड़ा टाइम लेता है। प्रॉब्लम यह है कि हम रिस्टार्ट के बीच में ही बैटरी निकाल लेते हैं, क्योंकि साइलेंस हमसे टॉलरेंट नहीं होती। लेकिन जो लोग इस फेज को रिस्पेक्ट कर लेते हैं, जो प्रोडक्टिविटी गिरने पर पैनिक नहीं करते, जो बोर्डम से भागते नहीं, उनके डिसीजंस धीरे धीरे हैवी होने लगते हैं। हैवी मतलब लाउड नहीं, हैवी मतलब कम, लेकिन क्लियर। वो हर ओपिनियन पर रिएक्ट नहीं करते, हर ट्रेंड में जंप नहीं करते, हर आवाज को इंपॉर्टेंट नहीं मानते। वो चूज करते हैं, और चॉइस रैंडम नहीं होती, चॉइस ग्राउंडेड होती है, क्योंकि वो नॉइज से नहीं आई होती, वो साइलेंस से आई होती है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे हो गए हो, कि बाकी लोग आगे निकल गए हैं, तो हो सकता है तुम पीछे नहीं हुए। हो सकता है तुम रेस से बाहर आए हो, और रेस से बाहर आना फेलियर नहीं होता। कभी कभी वो क्लैरिटी की शुरुआत होती है, कभी कभी जीतने का पहला स्टेप दौड़ छोड़ना होता है।